Hello everyone, welcome back to my YouTube channel VSM Academy, the spirit of education. So स्टूडेंट्स अब पहुंच चुके हैं अपने लास्ट कगार पर। मतलब ये आपका मैथ्स 1 का लास्ट टॉपिक है, दैट इज लास्ट क्वेश्चंस। मतलब ये लास्ट एक्सरसाइज चल रहा था, इसमें मैंने 2 क्वेश्चन करवाया था, अब 3 क्वेश्चन और बाकी है। सो आज मैं इसको फिनिश कर दूंगा कैसे भी करके, सो दैट कि हमारा पूरा का पूरा मैथ्स 1 कंप्लीट हो जाए। एंड उसके बाद ध्यान देना, जो भी बोर्ड में एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस रहेंगे उनको मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, प्लीज। ओके स्टूडेंट्स, चलो सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या लिखा है। आई थिंक आपको याद रहेगा मैंने क्या स्टार्ट किया था, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। दैट इज व्हाट द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। ओके, if initially there were 1000 bacteria and the number doubles in 1 hour, मतलब initially मतलब in time equal to 0, तब आपका बैक्टीरिया का नंबर कितना है 1000, एंड जब आपका टाइम होता है 1 आवर तो बैक्टीरिया बन जाता है डबल। मतलब 1000 का डबल क्या होगा? यस, 2000। फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 5.5 आवर्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑलरेडी मैंने इसके बारे में सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है कि फर्स्ट वाले लाइन से मुझे क्या मालूम पड़ेगा, कंडीशन अपना इक्वेशन। सो यहां पे बात हो रही है बार बार नंबर ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। सो लेट एक्स बी द number of bacteria at time t. So therefore इसने क्या बोला है कि the rate of growth of bacteria, so बैक्टीरिया बढ़ रहा है, the rate of growth of bacteria, so rate of growth of bacteria मतलब your number of bacteria is changing, so dx। अब रेट बोल दिया मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में, तो dt is proportional to the present one। सो प्रेजेंट यहां पे क्या है x। सो अब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने वाले स्टूडेंट्स। सो बोलो क्या हो जाएगा, इक्वल, और क्या लिखेंगे x, राइट। सो कांस्टेंट लिखिए। अब कांस्टेंट की वैल्यू प्लस है कि माइनस है, कैसे मालूम पड़ेगा? जी हां, यहां पे ग्रोथ हो रहा है मतलब ये डेफिनेटली प्लस है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, x को भेजते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, हो जाएगा 1/x, ऑलरेडी वहां पे dx है, यहां पे k है और dt, ठीक है। सो वेरिएबल्स आर सेपरेटेड फर्स्ट लाइन में, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जनरल सॉल्यूशन इज, ये ऑलरेडी हमने करना सीखा हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन के चैप्टर में, ठीक है। प्लस सी, चलो फटाफट इंटीग्रेशन निकालते हैं। मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी 2 क्वेश्चन आपने बहुत ज्यादा मैंने टाइम लिया था, बहुत अच्छे से सिखाया भी था। सो 1/x का इंटीग्रेशन log ऑफ mod ऑफ x के कांस्टेंट साइड में किया, बचा 1 का इंटीग्रेशन t प्लस सी, एंड दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर, इफ इनिशियली देयर वेर 1000 बैक्टीरिया, तो देखो मैं यहां पे क्वेश्चन लिखा, ठीक है, बार बार ऊपर नहीं जाऊंगा सो दैट कंफ्यूजन ना हो। आपके पास बुक होगी, सो मेरे पास बुक ऑलरेडी है, देखो यहां पे। सो क्या बोला स्टूडेंट्स, इनिशियली व्हेन टाइम इक्वल टू 0, तो आपका x की वैल्यू क्या है 1000, क्योंकि इनिशियली जो था क्वेश्चन के अंदर देयर वेर 1000 बैक्टीरिया, सो इनिशियली, राइट, दैट इज व्हाट स्टूडेंट्स, व्हेन टाइम इक्वल टू 0 आपका x की वैल्यू यहां पे क्या आ रही है 1000। और फिर इसने क्या बोल दिया, एंड द नंबर डबल्स इन 1 आवर, मतलब व्हेन टाइम इज इक्वल टू 1 आवर आपका x यहां पे क्या हो गया 2000, ठीक है। चलो फटाफट ये दोनों वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। सो नाउ पुट x, सॉरी यस, x इक्वल टू 1000 एंड t इज इक्वल टू 0। सो बोलो मुझे क्या मिलेगा, log ऑफ mod ऑफ x इज इक्वल टू k, t के प्लेस पे 0 प्लस c। तो इन शॉर्ट आपके पास x की वैल्यू मैंने पुट नहीं की यहां पे, सॉरी उसके लिए। सो log ऑफ x की वैल्यू यहां पे क्या है बोलो 1000 इज इक्वल टू c, तो हमारे पास c की वैल्यू आ गई। देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, बोलो क्या हो जाएगा, log ऑफ mod ऑफ x इज इक्वल टू kt प्लस c की वैल्यू क्या निकाली हमने, log ऑफ 1000, ठीक है। यहां पे मॉड डालने की जरूरत नहीं क्योंकि 1000 तो नंबर है, ठीक है। यस, एंड दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 2। इतना क्लियर हो गया सबको? परफेक्ट। अब हम सेकेंड वैल्यू पुट करेंगे, वेयर t इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2000। चलो पुट करते हैं फटाफट, बोलो t की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2000। सो पुट t इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2000। देखा आपने, वैल्यू हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए। सो log ऑफ x के प्लेस पे बोलो क्या पुट करोगे, 2000 इज इक्वल टू k, t के प्लेस पे 1 प्लस log ऑफ 1000 स्टूडेंट्स, परफेक्ट।
वेरी नाइस। अभी हम क्या करते हैं, लॉग ऑफ 2000 हमने कॉपी किया माइनस लॉग ऑफ 1000 हमने कॉपी किया इज इक्वल टू के। सो लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n का फॉर्मूला क्या होता है, यस इट इज लॉग ऑफ m डिवाइड बाय n। सो लॉग ऑफ 2000 डिवाइड बाय 1000 दैट इज इक्वल टू k। सो 0 0 0 0 0 कैंसिल। सो बोलो मेरे पास log k की वैल्यू क्या मिली, log 2। सो हमारे पास k की वैल्यू आ चुकी है, राइट। अब आराम से हम लोग क्या करने वाले हैं, तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे, थोड़ा सा ऊपर जाता हूं मैं। सो वैल्यू कहां पुट करने वाले, क्वेश्चन नंबर 2 में, तो हम यहां पे लिखते चलो। सो देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स, तो इक्वेशन 2 क्या है देखो यहां पे सब लोग, log ऑफ x log ऑफ mod ऑफ x इज इक्वल टू क्या दिया यहां पे मुझे, kt प्लस log ऑफ 1000, तो kt k की वैल्यू क्या है log 2। सो log 2 इंटू t प्लस log ऑफ 1000, ठीक है, वेरी नाइस। तो ये हो गया मेरा फाइनल क्वेश्चन, जिसके अंदर ना ही k की मतलब ना ही k है ना ही c है, मतलब उसकी हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन के पास, लास्ट पॉइंट के पास। फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया, मतलब मुझे क्या निकालना है, x when t is equal to 5/2। सो चलो फटाफट पुट करो आप लोग। सो देयरफॉर log ऑफ mod ऑफ x इज इक्वल टू log 2 हमने कॉपी किया इनटू t की वैल्यू यहां पे क्या है 5/2, ठीक है, एंड प्लस log ऑफ 1000, क्लियर। अब हमारे पास इसके अंदर log 2 की वैल्यू दी गई है, नहीं दी है, सॉरी नहीं दी है। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। सो log ऑफ mod ऑफ x आप सबको पता है कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है इन चीजों को। तो ये हो जाएगा log ऑफ 2⁵ प्लस log ऑफ 1000, ठीक है, क्योंकि ये बाहर है जाएगा पावर के पास। सो log ऑफ mod ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ m प्लस log ऑफ n क्या होता है, log ऑफ m इंटू n। सो 2⁵ इंटू 1000। सो बोलो क्या हो जाएगा, log लग गया तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यस 2⁵ इंटू 1000। ओके, सो x की वैल्यू हो जाएगी 2⁵ मतलब 2⁴ होल पावर 5 इंटू 1000। अब आप सभी को पता है 2⁵ का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, यस इट इज √2। तो √2 का पावर 5 इंटू 1000। देखो सिंप्लीफिकेशन कुछ नहीं, काम हो चुका है हमारा। सो √2 का 5 मतलब रूट को 5 बार करना है √2 को, तो √2 2 बचा एक और √2। सो 2 2 4 इंटू √2 इंटू 1000। सो हमारे पास x की वैल्यू क्या है, सॉरी 4 कॉपी कर दिया हमने, एंड √2 की वैल्यू हमें दी गई ऊपर, कितने दिए बोलो फटाफट, यस जल्दी देखो सब लोग यहाँ पे क्या क्या दिया मुझे यहाँ पे। सो 1.414, सो √2 की वैल्यू दी है 1.414 इंटू 1000, ठीक है। सो जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 1.414 में 1000 का मल्टीप्लाई करोगे 1414 आएगा, ठीक है। सो x की वैल्यू क्या होगी बोलो, 4 4 जा 16 या कैरी 1, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, फिर 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, दैट इज परफेक्ट। सो 5656 ये होगा मेरा बैक्टीरिया का पॉपुलेशन आफ्टर 5.5 आवर्स। देखा आपने कितना आसान क्वेश्चन था, क्योंकि पहले इक्वेशन बनाओ फिर कांस्टेंट की वैल्यू निकालो एंड उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा उसको निकाल लो फटाफट। सो अब हम पहुंच के चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास। देखो 4th में क्या दिया है, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी एट टाइम t। ध्यान देना यहां पे क्वेश्चन पहले ही पूछ दिया, अगर आपको याद होगा जो क्वेश्चन पूछता है वो हमेशा लास्ट में पूछता है, पहले ही पूछ दिया। सो फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी एट टाइम t गिवन दैट the rate of increase of population is proportional to the population at that instant। तो लेट कर लेते हैं, let p be the population of a city at time t। therefore उसने क्या बोला है, सब लोग ध्यान से देखो यहां पे कि the rate of increase of population is proportional to the population, मतलब जो आपका पॉपुलेशन चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब dp अपॉन dt।
बोलो क्या बोलोगे, dp अपॉन dt दैट इज प्रोपोर्शनल टू p। सो बोलो क्या हो जाएगा, dp अपॉन dt इज इक्वल टू k इंटू p, क्योंकि यहां पे इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, यस। सो फटाफट p को वहां भेज दो, तो 1 अपॉन p। सेम प्रोसीजर, कुछ नया नहीं कर रहा हूं मैं, ध्यान देना। सो k इंटू डी टी, फिर आपको पता है वेरिएबल्स आर सेपरेटेड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जनरल सोल्यूशन इज, वो लिख दो आप। फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन p विद रिस्पेक्ट टू p इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू डी टी प्लस c। सो बोलो 1 अपॉन p का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ p k t प्लस c। ओके, दिस इज इक्वेशन 1। अब आगे देखते हैं। सो इन दैट, सो क्या बोला है, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इज प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन एट दैट इंस्टेंट एंड दैट इन अ पीरियड ऑफ 40 इयर्स। ठीक है, द पॉपुलेशन इंक्रीज्ड फ्रॉम 30 टू 40। समझो यहां पे 40 साल के पीरियड में आपका पॉपुलेशन क्या हो रहा है, 30 से 40 हो रहा है। इसका मतलब जब जीरो था तो 30,000 था, और जैसे 40 साल हुआ बोलो क्या हो गया, 40,000। तो लिखते हैं यहां पे व्हेन t is equal to 0 your population was 30,000, एंड जैसे ही 40 साल बीता आपका पॉपुलेशन हो गया क्या स्टूडेंट्स, 40,000। परफेक्ट, यस। चलो हम लोग फटाफट इसके अंदर क्या बोलते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं के और टी की, के और सी की इन शॉर्ट। सो पुट टी इक्वल टू 0 एंड पी इज इक्वल टू 30,000। सो बोलो क्या आएगा मेरे पास, लॉग ऑफ दैट इज 30,000। दो इसमें पुट करो, ठीक है, इक्वेशन 1 में चाहिए तो लिखता हूं इन इक्वेशन 1। सो 30,000, ओके, दैट इज इक्वल टू के, टी के प्लेस पे 0 प्लस सी। तो इन शॉर्ट मेरे पास सी की वैल्यू क्या होगी, बोलो लॉग ऑफ 30,000। ठीक है, चलो सी आ गया हमारे पास। अब हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, बोलो क्या हो जाएगा, लॉग पी इज इक्वल टू के टी प्लस सी। चलो सी की वैल्यू पुट कर दो। सो लॉग ऑफ मॉड ऑफ पी इज इक्वल टू के टी प्लस सी की वैल्यू यहां पे क्या है, लॉग ऑफ 30,000। एंड नाउ दिस इज इक्वेशन 2। जैसे जैसे पुट करते हो आप नया इक्वेशन बनाते जाओ। अभी हम क्या पुट करेंगे, सो टी की वैल्यू 40 की, क्वेश्चन ने वही बोला था, ध्यान दो सब लोग कि 30,000 से 40,000 हुआ 40 साल के स्पैन में। सो व्हेन टी इक्वल टू 40,000, राइट, लिखते हैं हम लोग, पुट टी इक्वल टू 40 ईयर्स। सो आपका पी कितना हो गया, 40,000। ठीक है, मैंने वही लिखा है ना, एक बार देख लूं मैं, यस 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 यस, इन इक्वेशन 2। सो 2 में करते हैं, देखो लॉग ऑफ पी के प्लेस पे 40,000 इज इक्वल टू के, टी के प्लेस पे 40 प्लस लॉग ऑफ 30,000। अब इस लॉग ऑफ 30,000 को भेजता हूं मैं कहां पे, लेफ्ट हैंड साइड में। सो लॉग ऑफ 40,000 माइनस लॉग ऑफ 30,000 इज इक्वल टू के इंटू 40। नाउ आप सबको पता है लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n क्या होता है, लॉग ऑफ m डिवाइड बाय n, मतलब 40,000 डिवाइड बाय 30,000 इज इक्वल टू 40k। 40 कैंसिल। सो लॉग ऑफ 4 डिवाइड बाय 3 की वैल्यू क्या मुझे मिली, 40k। तो इन शॉर्ट हमारे पास k की वैल्यू क्या मिल गई स्टूडेंट्स, यस 1 अपॉन 40 लॉग ऑफ 4/3। सो हमारे पास k की वैल्यू मिल चुकी है। तो फटाफट हम अपने इक्वेशन में पुट करते हैं। तो क्या बोलेंगे, इक्वेशन 2 बिकम्स, ओके, सो इक्वेशन 2 बोलो क्या यहां पे, लॉग ऑफ मॉड ऑफ p इज इक्वल टू k। k की वैल्यू पुट करो बच्चों, क्या हो जाएगा 1 अपॉन 40 लॉग ऑफ 4/3। सो 1 अपॉन 40 लॉग ऑफ 4/3 प्लस लॉग ऑफ 30,000। ओके, और इस क्वेश्चन की खासियत यह है कि ना उसने जो बोला है ना, फाइंड द पॉपुलेशन एट टाइम टी, टी की वैल्यू नहीं दिया, मतलब इन जनरल टी में ही रखना है। तो जो हम लोग लास्ट केस करते हैं यहां पे नहीं करने वाले, पी को निकाल दो बस। सो लॉग ऑफ पी इक्वल टू 140 भेज दो आप उसके न्यूमरेटर में। तो बोलो क्या मुझे मिलेगा, लॉग ऑफ, अच्छा यहाँ पे टी मैंने आई थिंक टी लिखना भूल गया मैं यहाँ पे, यस। सो लॉग ऑफ, इन शॉर्ट क्या मुझे मिलने वाला, 1 मिनट। सो हम लोग क्या करेंगे, सुनो बहुत आसान, ठीक, कोई दिक्कत नहीं इसमें, रुक जाओ 1 मिनट, 1 मिनट। हम लोग लॉग ऑफ 3,000 को भेजते हैं, 30,000 को भेजते हैं लेफ्ट हैंड में। सो लॉग ऑफ पी
माइनस लॉग ऑफ 30,000, ओके, इज इक्वल टू, इसको हम लिखते हैं टी डिवाइड बाई 40 इंटू लॉग ऑफ 4/3। परफेक्ट। सो रूल के हिसाब से लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n क्या होता है? लॉग ऑफ m डिवाइड बाय n, मतलब p डिवाइड बाय 30,000। परफेक्ट। और यहां पे क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ 4/3 होल रेज टू t अपॉन 40। लॉग लग गया, सो p अपॉन 30,000 इज इक्वल टू लॉग तो गया ना, सो लॉग गया, तुम्हारा यहां पे क्या हो जाएगा बोलो? इन शॉर्ट हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4/3 होल रेज टू t अपॉन 40। अब एक काम करो, 30,000 को भेज दो लेफ्ट में, सॉरी राइट में। सो p की वैल्यू क्या हो जाएगी? 30,000 इंटू 4/3 रेज टू t अपॉन 40। सो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इस तरीके से मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ओके, सो ये लगभग आपको समझ में आ ही गया होगा। बस इसके अंदर टी की वैल्यू नहीं पुट करनी, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ टी लाना था, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बोला है फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी एट टाइम टी। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज व्हाट? द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, दैट इज dv by dt of a machine is inversely proportional to the square of t plus 1, where v is the value of machine t years after it was purchased. The initial value of the machine was rupees 8 lakhs and its value decreased by 1 lakh. So in the first year, find its value after 6 years. तो बोलो कैसे करेंगे इसको हम लोग? बहुत ध्यान से देखो सब लोग यहाँ पे कि क्वेश्चन बहुत आसान है, बस समझने की बात है। यहां पे सब कुछ दिया है। द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन dv by dt ऑफ द मशीन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ t plus 1। लिखते हैं सिंस dv by dt इज इनवर्सली, अभी तक जो भी हमें प्रपोर्शन दिया था वहां पे देखो, प्रपोर्शन में दो टाइप के प्रपोर्शन होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और होता है इनवर्स। जो भी हमें दिया था वहां पे डायरेक्ट लिखा नहीं था, तो बाय डिफॉल्ट अगर नहीं लिखा होता है हमेशा वो डायरेक्ट प्रपोर्शन ही होता है, लेकिन इनवर्स के लिए हमेशा वो इनवर्स बोलेंगे, जैसे इस क्वेश्चन में बोल दिया। सो इनवर्सली proportional to the square of t plus 1. That means dv by dt is inversely proportional to the 1 upon t plus 1 का स्क्वायर। क्योंकि इनवर्सली बोल दिया मतलब मैं t plus 1 का स्क्वायर नहीं, 1 upon t plus 1 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। और स्क्वायर क्यों? क्योंकि यहां पे स्क्वायर बोला है। क्लियर? अब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो बोलो क्या आएगा? dv अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस के। क्यों? क्योंकि जरा क्वेश्चन देखो, वैल्यू डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज मतलब यहां पे डिके हो रहा है, और जब कभी भी डिक्रीज होगा तो कांस्टेंट आपको लिखना पड़ेगा माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 का स्क्वायर। परफेक्ट। से t है तो हम लोग क्या करते हैं, k को उस साइड भेज देते हैं, माइनस यहीं पर रखते, कोई दिक्कत नहीं। ओके स्टूडेंट्स, सो k वहां गया तो 1 अपॉन k, अगर नहीं भेजोगे तो भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, क्योंकि इन शॉर्ट वो k तो कांस्टेंट ही ना हो। सो बस यहाँ पे क्या रखो, dv इज इक्वल टू माइनस के डिवाइड बाय टी प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी टी। वेरिएबल्स आर सेपरेटेड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जनरल सोल्यूशन। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1, क्योंकि कोई नंबर नहीं 1, माइनस के बाहर निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी प्लस 1 का स्क्वायर डी टी प्लस सी। चलो फटाफट वैल्यू करते हैं हम लोग। 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू v हो जाएगा, राइट? जैसे 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, वैसे ही 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू v इज v। माइनस के हमने कॉपी किया, 1 अपॉन टी स्क्वायर। अब ध्यान से सुनो, 1 अपॉन टी का जैसे 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। समझने की बात है कि 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस 1 अपॉन एक्स। तो यहां पे वही चीज है कि 1 अपॉन टी प्लस 1 का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1, ऑलरेडी प्लस सी है, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? v इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, दैट इज k अपॉन टी प्लस 1 प्लस सी। ओके परफेक्ट, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। क्लियर बच्चों? यस। तो हम लोग फटाफट देखते हैं आगे के वैल्यूज क्या क्या दी है, उसके हिसाब से डिस्कस कर लेते हैं। तो द इनिशियल वैल्यू ऑफ द मशीन वाज रुपीज 8 लाख। सो लिख लेते हैं हम लोग इनिशियली, मतलब व्हाट? व्हेन t इक्वल टू 0। ओके, सो उसकी वैल्यू क्या थी? 8 लाख। तो 800,130। ठीक है, चलो पुट करते हैं हम लोग वैल्यू। सो देयरफॉर
यहाँ पे थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। सो उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू है हमारे पास क्या आ रही है 8 लाख, तो 800,000 के हमने कॉपी किया, टी के प्लेस पे 0 + 1 + c, तो इन शॉर्ट हमारे पास क्या आएगा k अपॉन 0 + 1 = 1, राइट। सो k अपॉन 1 कितना होता है, यस k होगा, तो k + c = 8 लाख, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर हम लेते हैं 2, ओके। नाउ सिंस when your time is equal to what, साफ साफ बोला है कि the initial value of the machine was rupees 8 lakhs and its value decreased rupees 1 lakh। ध्यान रहा, वैल्यू डिक्रीज रुपीज 1 लाख मतलब 1 लाख कम हुआ है, 1 लाख नहीं हुआ, 1 लाख कम हुआ है। सो मतलब आपका जो वैल्यू है वो 8 लाख था, उसमें से 1 लाख क्या हो गया, कम हो गया। सो इन शॉर्ट मुझे क्या मिला 7 लाख रुपीज, ओके वैल्यू। और टाइम यहां पे क्या है बोलो, सब लोग फटाफट बोलो, यस। सो टाइम यहां पे साफ साफ बोला है कि इन द फर्स्ट ईयर, मतलब व्हेन टाइम इज इक्वल टू 1। चलो पुट कर दो फटाफट। सो किस में पुट करोगे, इक्वेशन 1 में। सो पुट, सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके, वी की वैल्यू क्या है 7 lakhs इज इक्वल टू k डिवाइड बाय t की वैल्यू है 1, तो 1 + 1 + c। सो फाइनली मुझे यहां पे क्या मिलने वाला है स्टूडेंट्स, दिस इज व्हाट इक्वल टू 7 lakhs। इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूं चाहिए तो, ओके। सो ये k अपॉन 2 हो जाएगा, मतलब 1/2 इंटू k + c = 7 lakhs, ठीक है। सो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और 3 को एज अ साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करेंगे और k और c की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। सो हम यहां पे करते हैं, ठीक है, चलो। सो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3। सो इक्वेशन 2 यहां पे क्या है बोलो, k + c = 8 lakhs, k + c = 8 lakhs, ठीक है। एंड हाफ k + c = 7 lakhs। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज। क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे अब मैं बताऊंगा नहीं कि साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहां पे c मैंने सेम देखा इसलिए सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूं, तो c कैंसर, k - हाफ k आएगा, दैट इज इक्वल टू 1 लाख, ठीक है। एंड जब आप 2 वहां भेजोगे तो k की वैल्यू यहां पे क्या आ जाएगी 2 lakhs। सो 2 lakhs आ गया मेरे पास k की वैल्यू। नाउ हम लोग, हो सकता है को ना दिख रहा हो क्योंकि मैं बीच में आ रहा हूँ, यस अब दिख रहा होगा, यस। सो k की वैल्यू यहां पे 2 lakhs है स्टूडेंट्स। अब नाउ वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ k टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ c। तो सिंस k + c कितना था आपका 8 lakhs, कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 2। देखो 2 में क्या है, k + c = 8 lakhs। सो जहां पे हम k की वैल्यू पुट करेंगे 2 lakhs, ठीक है, प्लस c = 8 lakhs। सो c की वैल्यू क्या मुझे मिलेगी, 8 - 2 = 6 लाख, ठीक है। बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं बहुत। सो हमारे पास k आ गया, हमारे पास c आ गया, अब हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। सो देयरफॉर इक्वेशन, मेन इक्वेशन 1 था, बिकम्स, देखो मेन फंडा हमारा यहां पे k और c निकालना था, जो कि हम लोग वही निकाल रहे हैं। सो इक्वेशन 1 बिकम्स v = k। सो k क्या था हमारा 2 लाख डिवाइड बाय t + 1 + c हमारा कितना मिला 6 लाख। चलो ये आ गया मेरा मेन इक्वेशन। अब देखते हैं क्वेश्चन में और क्या पूछा है। इन द फर्स्ट ईयर फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 6 ईयर। चलो ठीक है, सो वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ v व्हेन योर t इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो 6 साल के बाद आपकी क्या वैल्यू होगी, चलो पुट कर दो। और क्या, थोड़ा सा मैं इसमें इस तरीके से स्पेस दे रहा हूं, कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। सो v के वैल्यू निकालनी है मुझे। सो v = 2 लाख डिवाइड बाय t के प्लेस में 6, तो 6 + 1, यस, प्लस 6 लाख। So v = what? Okay, so 2 lakh divide by 7 plus 6 lakhs। तो स्टूडेंट्स अब मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, डायरेक्टली मैं आंसर लिख देता हूं, राइट। जब सिंप्लीफाई करोगे तो इसकी वैल्यू पॉइंट में आएगी, प्लस 6 lakhs करोगे तो फाइनली आपका आंसर आएगा 6,28,571। दिस आर माय अप्रोक्सीमेट वैल्यू। सो कहने का मतलब यहां पे मेरा ये है कि जो आपका वैल्यू मशीन है, सो वैल्यू ऑफ द मशीन आफ्टर व्हाट
6 ईयर्स, बोलो क्या हो जाएगा 6,28,571 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सो स्टूडेंट्स हमने यहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन एकदम कंप्लीट कर दिया एंड आई होप कि पूरा का पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझा होगा, क्लियर। एंड मैथ्स 1 यहां पे मैं डिक्लेयर कर देता हूं, मैथ्स 1 वाला पूरा कंप्लीट हो गया। अब जो मैथ्स 1 में जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, क्योंकि मैथ्स 1 ने कंप्लीट कर दिया, आप पूरा मैथ्स 2 के फटाफट टॉपिक हम लोग खत्म कर देते हैं, जो भी 2-3 टॉपिक बचे हुए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लगभग मैं आपका ये जनवरी मिडल तक फिनिश कर दूंगा पोर्शन, और उसके बाद हम लोग बोर्ड एग्जाम के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि हमारा जो एग्जाम है स्टूडेंट्स 4th ऑफ मार्च से स्टार्ट हो रहा है और मैथ्स का पेपर है 14th मार्च को। तो ये सारे वीडियोस आप देखो, वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों में, एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक बाय बाय, थैंक यू सो मच।